दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जिस प्रकार से आपको पता है कि मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ, इस सीरीज़ में मैं वीडियो बहुत लेट डालता हूँ, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से मुझे समय नहीं मिल पाता वीडियोज़ पे आने के लिए। आज मुझे समय मिला है कि कुछ एक ऐसा टॉपिक पे बात करूँ जिससे कि आप लोगों को सही गाइड मिल सके। दोस्तों जो भी व्यक्ति अगर चक्रों को सिद्ध कर रहा है या चक्रों के बारे में जानकारी दे रहा है, उसका मतलब सीधा है कि वो कुछ ऐसा चाहता है जो दुनिया से अलग है। वो कुछ ऐसा जानना चाहता है जिसके लिए उसके मन में हलचल है। तो आज उसी विषय पे मैं बात करूँगा। जिस प्रकार से आप सभी जब भी किसी वीडियो को देखते हैं तो आप देखा होगा कि यक्षिणी सिद्ध कर लीजिए, परी सिद्ध कर लीजिए, जिन सिद्ध कर लीजिए, भूत प्रेत सिद्ध कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये बताओ, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह होती हैं, इनका एक अस्तित्व है। जैसे आपका है, मेरा है, वैसे ही इनका भी अस्तित्व है, ठीक है। नॉर्मल आंखों से इसे नहीं देखा जा सकता, लेकिन जब आप कुछ ऐसा कर लें, जब आपको ये पता हो कि सबसे पहला जो चरण होगा वो कौन सा होगा, किस चरण को हम अगर पहली बार टच करें तो हम सही डायरेक्शन में जाएंगे और हमको हर वो चीज़ मिलेगी जो हम चाहते हैं। चलिए मैं इस विषय को लंबा नहीं खींचते हुए शॉर्ट फॉर्म में ख़त्म करना चाहूँगा। देखिए, अब मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियोस लगातार लेकर आऊँ इस सीरीज़ के ऊपर। तो आपको ये जानना है कि सबसे पहले कौन सी सिद्धि की जाए। तो ध्यान रखिए, सबसे पहली सिद्धि स्वयं सिद्धि है, ठीक है। सबसे पहली सिद्धि स्वयं सिद्धि। इसीलिए अधिकतर साधकों को कहीं रिजल्ट नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि उन्होंने स्वयं को तो सिद्ध नहीं किया, चले हैं सीधा जिन्नात को सिद्ध करने, जो कि संभव नहीं है। जब तक आप अपने आप को सिद्ध नहीं करेंगे तब तक आप किसी चीज़ को भी सिद्ध नहीं कर सकते। तो अपने आप को अगर सिद्ध करना है तो सबसे पहला उपाय, ध्यान से सुनिए, आप जो चक्रों के बारे में आपने जानकारी दी, ठीक है, उन चक्रों को कैसे सिद्ध करना है, उनके मंत्र क्या है, वो तो आपको पता ही होंगे, लेकिन उनको सिद्ध कैसे करना है उसकी सीरीज़ मैं इस वीडियो के पास ले आता हूँ, ठीक है। लेकिन आज स्वयं सिद्धि क्या है, चक्रों से ही शुरू होती है। सातों चक्रों को सिद्ध करना होता है उनके मंत्रों के जाप के द्वारा, ठीक है। प्रतिदिन हर चक्र को 5 मिनट देने होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप महीना 2 महीना करेंगे, महीना भर भी करेंगे तो आपको अपने चक्रों में एक्टिवेशन मिलने लगेगा। उसके बाद जब इतना काम हो जाता है लेकिन तो प्रतिदिन एक काम अवश्य करना है, वो ये कि 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट का ध्यान करना है। अब ध्यान की बारी आती है तो सब वीडियो सर्च करने लग जाते हैं कि ध्यान कैसे करें। तो ध्यान की कोई वीडियो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ध्यान किसी के सिखाए कोई नहीं सीख सकता। आपको समझना पड़ेगा कि ध्यान होता क्या है। ध्यान को समझने के लिए मुझे कई वर्ष लग गए। आंखें बंद करके बैठ जाता था, तब समझ में नहीं आता था कि ध्यान क्या होता है। लेकिन जब आंखें बंद करके बैठने लगा ना, तब मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअल में ध्यान क्या होता है। एक दिन अचानक ध्यान लग गया, और जब ध्यान लगा और जब टूटा तो जो आनंद की अनुभूति थी उसका मैं विवरण नहीं दे सकता आपको। वो उसकी अनुभूति आप स्वयं करेंगे। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान करना कैसे है, ठीक है। रोज़ प्रतिदिन आप 15 से 20 मिनट को ध्यान कीजिएगा। कैसे करना है इसको सुन लीजिए। देखिए, आप ध्यान मुद्रा, ये होती है ध्यान मुद्रा। अंगूठे और उंगली को ऊपर से टच करेंगे और यूँ रखेंगे, ठीक है, यूँ। और ध्यान रखना, ये ऐसे ऊपर की तरफ रहती है, ठीक है। जब आप इसको घुटने के ऊपर रखें तो ये ऐसे रहेगी, ठीक। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा नीचे कर दिया, ऐसे झुका दिया, तो ये ध्यान मुद्रा नहीं होगी, आपके 5 तत्वों को नुकसान पहुँचेगा, ठीक है। आप इस प्रकार से ध्यान मुद्रा लगाइएगा और आप सीधी कमर एकदम सीधी कर लीजिएगा और शरीर ढीला छोड़ दीजिएगा। सांसें जैसी ले रहे हैं वैसे लेते रहिएगा, आपको करना कुछ नहीं है। अब आपको ओम का जाप करना है, ठीक है। ओम ओम। जब आपने ओम का जाप किया, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, ध्यान से देखिए और समझिएगा। ओम।
नहीं, मैंने क्या किया, मैं जब सांस को अंदर ले रहा था तो मैंने ओम का जाप किया। उसके साथ साथ मैं अपने मस्तिष्क में यानी अपने मन में वही उच्चारण रिपीट भी कर रहा था, यानी कि मैं मुंह के अलावा मन में भी ओम चला रहा था। जब अंदर जा रहा था तो भी मैं मन में ओम चला रहा था, और जब मैं बाहर सांस छोड़ रहा था तो भी मैं ओम मन में चला रहा था। यानी जब हम मुंह से आवाज़ निकाल रहे हैं ओम की, तब भी ओम की ध्वनि होनी चाहिए, और जब हम अंदर जो बैठा हमारे मन जो हमारे अंदर बैठा है, वो भी ओम का उच्चारण करना चाहिए। जब आप इस प्रकार से करने लगेंगे और 15 मिनट से 20 मिनट रोज़ देने लगेंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति जागृत हो रही है। ठीक है, ये था ध्यान का छोटा सा तरीका जिससे आपका ध्यान लगने लगेगा। अब इसके साथ आपको और एक काम करना है, ध्यान से सुनिए। एक रुद्राक्ष या किसी भी प्रकार की जो गोली जो बच्चे खेलते हैं ना, बंटे जिसको कहते हैं, कांच के जो गोले आते हैं, वो छोटे गोले, या फिर एक रुद्राक्ष, कोई भी गोली जो गोल हो, वैसी गोल लेकर के आप अपने हाथ में रख लीजिए। जैसे ये रुद्राक्ष है, ठीक है, अगर ऐसा एक कोई अकेला रुद्राक्ष मिल जाए, सिंगल रुद्राक्ष, तो वो, या फिर रुद्राक्ष के अलावा भी अगर आप चाहें तो वो एक गोली जिसे बच्चे खेलते हैं, जिसे आपने, मुझे उसका नाम नहीं पता, मैंने कभी खेला नहीं है, जो बंटे आते हैं गोल गोल, वो आप अपने हथेली पर रखिएगा। ठीक है, अपनी हथेली के बीचों बीच रखिएगा, और उसको रखने के बाद एक टक्का आँख से उसको देखना शुरू कीजिए। पलके नहीं झपकेंगे आप पलके नहीं झपकेंगे, उसको एक जगह डेली देखना प्रारंभ करेंगे। कितनी देर देखेंगे? रोज़ प्रतिदिन 5 से 10 मिनट देखिएगा सोने से पहले। ठीक है, 5 से 10 मिनट देखिएगा, हथेली को हिलाएंगे नहीं आप। ठीक है, आप सिर्फ उस बंटे को लगातार या उस रुद्राक्ष को लगातार देखेंगे, और मन में ये इच्छा करेंगे कि ये हिले। ठीक है, आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये मेरा खुद का निजी अनुभव है कि जब आप लगातार इस प्रकार से क्रिया करेंगे, जब आप देखेंगे 15, 16 दिन, 17 दिन, 18वें दिन, मेरे साथ 18वें दिन हुआ था, 18वें दिन मेरे हाथ में रखा हुआ रुद्राक्ष मूवमेंट करने लगा था। क्लियर होगा दोस्तों? 18वें दिन आपके हाथ में जो भी चीज़ आपने रखी है, गोल वस्तु, वो मूवमेंट करना शुरू कर देगी। आप जिधर चाहेंगे वो उधर जाने लगेगी। ठीक है, वो क्यों होगा? क्योंकि आप जो ओम का जाप कर रहे थे, इनहेल कर रहे थे और उसके बाद एक्सहेल कर रहे थे, तो क्या हुआ, आपने ओम का जाप किया ऊपर से भी और अंदर से भी, अंदर मानसिक जाप भी करते रहे। उसके बाद फिर आपने एक टक उस पर देखा, रुद्राक्ष पे जब जाप हो गया, रुद्राक्ष पे एक टक देखा, तो अब आप क्या हुआ, आपका जो माइंड है स्थिर हो गया और आप रुद्राक्ष को देखने लगे। आप उसमें कुछ मत देखिए, सिर्फ रुद्राक्ष को देखते रहिए और सोचते रहिए। और यहाँ पर उस रुद्राक्ष को इमेजिन करेंगे, जो रुद्राक्ष आपने अपनी हथेली में रखा होगा, उस रुद्राक्ष को अपने यहाँ 3rd आई चक्रा पे इमेजिन करेंगे कि ये हिल रहा है। आप जब ऐसा करना शुरू करेंगे, 18वें दिन, हो सकता है किसी को जल्दी भी हो जाए, 18वें दिन, 20वें दिन, 21वें दिन ये हिलेगा ज़रूर। और जब ये हिलना शुरू हो जाएगा, आप समझ लीजिएगा कि आपके अंदर का पहला कदम आपकी शक्ति की ओर उठ चुका है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर आता हूँ। जय माता दी दोस्तों।